हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, सार्थक बुक की जो मैथ्स की बुक है और उसके एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। ये मैथमेटिक्स 1 के लिए चलती है और 2024 में जो सिलेबस बदला गया है और पैटर्न बदला गया है उसके बाद ये बुक आई है, तो नए फ्लेवर में है। तो इसलिए सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हम जो है वो इन वीडियोज़ के माध्यम से देते हैं। आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। मैं तरीके बताता रहता हूँ किस तरीके से जुड़ना है। हर वीडियो में बताना संभव नहीं है, आप और वीडियो देखेंगे तो पता लग जाएगा। साथ ही साथ मैं बताऊँगा कि अगर आप बाकी इसमें एक्सरसाइज सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सैम्पल पेपर्स हैं वो भी अगर आपको चाहिए तो नए पैटर्न के ऊपर और 3 घंटे में किस प्रकार से करना है, ये सब चीज़ें चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगी चैनल पे। साथ ही साथ नई BTUP कॉपी जो आई है जिसको फ्रंट पे जो OMR शीट बना दिया गया है उसको किस तरह से फिलअप करना है ताकि गलती ना हो और आपका रिज़ल्ट ना रुके, तो वो भी इसके लिए वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर PDUP रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम पिछले वीडियो तक एक्सरसाइज 10.6 सॉल्व कर चुके थे। आज के वीडियो से हम एक्सरसाइज 10.7 सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। पहला है साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो देखिए, इसमें एक तो इन्वर्स वाली चीज़ है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और साथ ही साथ एक्स की जगह यहाँ पे कॉस एक्स दिया है। इसका मतलब चेन रूल भी लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू इतना मान लिया आपने, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इक्वल टू, पहले आप कॉस एक्स को एज ए एक्स मान के कर दोगे, तो यानी कि 1/√1 माइनस, और x की जगह क्या है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर x की जगह जो है वो cos x होना चाहिए था, ठीक है ना। हालांकि इस गलती को बाद में सुधारा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ही टेक्निकली रॉन्ग है इसको लिखना। और एक बार d/dx ऑफ cos x यानी कि माइनस का sin x आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चाहे डिटेल कर सकते थे, यहाँ पे d/dx ऑफ cos x लिखते। अगली लाइन में जा कर के अब आप क्या करोगे, उसे देखो, यहाँ पे जाके इन्होंने किया है कि ये यहाँ पे 1 - cos² x लिखा है 1/। तो ये चीज़ पहले ही कर देनी चाहिए थी, और d/dx ऑफ cos x यानी कि माइनस साइन एक्स आया। अब यहाँ पर देखिए, इसकी वैल्यू साइन एक्स हो जाएगी, साइन एक्स कट गए, -1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन लास्ट में सही हो जाता है, लेकिन बीच में वो टेक्निकली रॉन्ग है। तो मैं आपको दोबारा से इस तरह से करके बता देता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब यही चीज़ अगर आगे भी मिलती है तो आप इस चीज़ को फॉलो करिएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो d/dx करेंगे तो 1/√1 माइनस, और फिर जो प्रॉब्लम है यानी कि cos x है ना, तो इसका स्क्वायर एक्स ये, एंड फिर d/dx ऑफ, एक बार प्रॉब्लम को और करना पड़ेगा, यानी कि d/dx ऑफ cos x होगा। अब इसको मैं ये यहाँ पे 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आपका साइन एक्स बन जाएगा अगली लाइन में, ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स कट जाएंगे, -1 रह जाएगा, वही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या है, कॉस इनवर्स साइन एक्स, बिल्कुल वैसा ही है। देखिए इसमें क्या होगा, कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो शुरुआत में साइन एक्स को सिंपल एक्स मान के ही कर दो, यानी कि यहाँ पे सीधे आप यहाँ पे आइए, ठीक है ना। तो माइनस का 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर, ये उतना होगा, और एक बार साइन एक्स को और करना पड़ेगा, तो आगे d/dx ऑफ साइन एक्स लिख दीजिए, तो वो कॉस एक्स बन के तब यहाँ पे आया है। तो ये लाइन जो है वो यहाँ पे अननेसेसरी है, गलत तरीके से लिखी हुई है, आप इसको ध्यान रखें। चेन रूल अगर आपको मालूम है तो उस तरह से कर लेंगे। अब इन बच्चों ने सॉल्व किया होगा तो उस समय नहीं देख पाए होंगे, तो इसलिए आप इसको, आप PDF बना रहे हैं तो आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगली लाइन में cos x बन के कट जाएंगे, -1 फिर से आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, tan इनवर्स log x, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स log x मान लेते हैं। अब इसके बाद जो है वो देखिए यहाँ पे, अब ये लाइन तो हटा दीजिए, इसको, ये गड़बड़ है। आप क्या लिखोगे, dy/dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो पहले 1/1 प्लस log एक्स स्क्वायर, ये आपने प्रॉब्लम का रिस्पेक्ट में ही कर दिया। उसके बाद d/dx ऑफ log x और करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके पास आ गया है 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर,
और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स यानी कि 1/x, तो वो 1/x स्टार्टिंग में ऐसे लिख दिया है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है कंप्लीट हो जाता है। ये लाइन आप हटा दीजिएगा, इसकी जगह जैसे मैंने बताया है वैसे कर दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चंस को बिल्कुल बिना वीडियो देखे मत छापें, है ना। हो सकता है उसमें कुछ टेक्निकली रॉन्ग लिखा हो, बच्चों ने सॉल्व किया है, हो जाती हैं गलतियाँ, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अब इस वीडियो को बच्चे भी देखेंगे तो वो भी समझ जाएंगे, और ऐसी गलतियाँ होनी भी चाहिए बच्चों से, ताकि हम उसे सुधार लें। जब गलती को सुधारा जाता है तो वो हमेशा याद रहती है, ठीक है ना। मैं ये भी कर सकता था कि मैं इस PDF से कहता दोबारा से सॉल्व करो इसे, लेकिन उससे केवल समय की बर्बादी होती है, उससे समझ में नहीं आता। अब आप बार बार उस चीज़ को देखेंगे तो चेन रूल लगाना और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन है साइन e⁻ tan इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं, साइन ये है आपका इन्वर्स का नहीं है ये क्वेश्चन, तो चेन रूल लगेगा। और देखिए कहाँ से कहाँ प्रॉब्लम फंसाई है। साइन के अंदर x होना चाहिए था, तो e⁻ tan इनवर्स x है। चलो हम e⁻x फंक्शन मान ले, तो x की जगह भी फिर tan इनवर्स x है, तो इन्वर्स अंदर ले गए हैं उसको। तो पहले आप चेन रूल से 2 बार लगाएंगे इस पर, तो देखिए किस तरह से होगा। साइन एक्स का वैसे क्या होता है कॉस एक्स, तो हमने क्या किया, कॉस सम वही कर दिया प्रॉब्लम, और फिर प्रॉब्लम को एक बार और। अब यहाँ पे है डी बाई डी एक्स, एक बार लिख देते डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻ tan इनवर्स x, ठीक है ना। अब इसको करेंगे जब, वो तो चलता रहा वो, इसको करेंगे जब आप, तो e⁻x का e⁻x ही होता है, तो यानी कि e⁻ tan इनवर्स x उतना ही हो गया। और एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x और कर देंगे, तब वो 1/1 + x² आ जाएगा। अब सबको सही से लिख देंगे, ठीक है ना, और आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने चेन रूल नहीं सीखा तो उसमें दिक्कत रही, तो आगे और चेन रूल आए हैं उसमें दिक्कत होगी, और यहाँ पर तो आकर के वो दिक्कत आपके सामने बिल्कुल मुंह फैला करके खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जो चीज़ जब समझ में नहीं आ रही है, प्रॉब्लम कर रही है, उसको उसी टाइम पे पूरी तरह से क्लियर करके प्रैक्टिस करके उसे ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आगे की चीज़ें फिर वो और भयंकर न बने आपके लिए। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है साइन m साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ठीक है, साइन x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है कुछ और, तो साइन का पहले उसी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो साइन का कॉस होता है तो कॉस m साइन इनवर्स x हो गया। अब एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ m साइन इनवर्स x और होना है। अब इस पे ध्यान करो, m कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये देखो बाहर कर दिया। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² हो गया। बस एक ही बार चेन रूल लगा, ख़त्म हो गया। अब इसको सही से लिख दो, m सबसे पहले लिख दिया, कॉस m साइन इनवर्स x अपॉन 1/1 - x²। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस पड़ गई है, और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी सैम्पल पेपर्स और चीज़ों के लिए आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या फिर चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।